आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव वो है कैलाशी। नमस्कार, मंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। भगवान शिव के यूं तो कई नाम हैं, लेकिन आज मंसल न्यूज की टीम जहां आ पहुंची है वहां पर कंकड़ और पत्थर भी भगवान शिव का स्वरूप है। जी हां, हम आ पहुंचे हैं खरगोन जिले के गांव बकावा में, जहां के नर्मदेश्वर शिवलिंग की ख्याति देश भर में नहीं विदेश में भी फैली हुई है। आखिर किस तरीके से यहाँ पर हर घर में शिवलिंग का निर्माण होता है और कैसे भगवान शिव और मां नर्मदा की कृपा यहाँ के गांव वालों पर बनी हुई है, आज दिखाएंगे हम आपको इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए मेरे साथ आज इस खास सफर पर। शिवलिंग निर्माण के लिए पत्थरों को ढूंढना आसान काम नहीं होता है। बकावा गांव के लोग नर्मदा नदी में घंटों तक इन पत्थरों की खोज करते हैं और इस वक्त बंसल न्यूज की टीम खुद पहुंची है बकावा गांव और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही है कि यहाँ पर किस तरीके से जो शिवलिंग निर्माण के लिए पत्थर होते हैं उनकी खोज के लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं। कई बार इसके लिए गहरे पानी में भी जाना पड़ता है और वहां से पत्थरों की खोज करनी होती है। कहा यह जाता है कि ये जो पत्थर होते हैं ये पत्थर नर्मदा नदी के जो बहाव के चलते गोल हो जाते हैं और इसी के चलते कहा जा सकता है कि ये शिवलिंग निर्माण के लिए सबसे बेहतरीन पत्थर माने जाते हैं। ये जो लोग हैं लगातार इस गहरे पानी में डुबकी लगाकर इन पत्थरों को ढूंढने का काम करते हैं और उसके साथ साथ में ये जो है वो पत्थरों को यहाँ से निकालकर सीधे तौर पर अब इनके शिवलिंग निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। ये लोग तमाम लंबे समय तक यहाँ पर दिन भर इसी तरीके से जुटे रहते हैं। एक जो राजेश जी हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश भी करेंगे। हम देख रहे हैं लंबे समय से वे इसी तरीके से पत्थर ढूंढने का काम कर रहे हैं। राजेश भैया, कब से आप ये काम कर रहे हैं? लगभग कितने साल हो गए आपको? ये हो गए हमको 15-20 साल हो गए जी। और इनको ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है। जी जी। और दिन भर में करीब 15-20 निकाल लेते हैं। कितना गहरा पानी होता है तकरीबन ये? पानी एक हम 20-25 फीट है जी। गहरा। तो कितनी मशक्कत होती है और ये पहचान कैसी होती है कि ये पत्थर शिवलिंग निर्माण के लिए सबसे अच्छा है? ये नर्मदा जी का पत्थर है और ये बेहतर पत्थर अच्छा है। जी। नर्मदेश्वर बुलाते हैं। जी जी। ये देखिए लगातार यहाँ पर लंबे समय से जो है वो लोग जुटे हुए हैं। एक और शख्स हैं जो भी गहरे पानी में लगातार इन पत्थरों की तलाश कर रहे हैं। कितनी मुश्किल होती है इन पत्थरों को ढूंढना? बहुत मुश्किल रहती है, आसानी से नहीं मिल पाते हैं पत्थर। बहुत गहरे पानी में इनको ढूंढना पड़ता है, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। ये क्या खासियत रहती है पत्थरों की? क्या अलग तरीके की बनावट होती है? इनकी बनावट नेचुरल बोलते हैं इनको। इसमें कच्चा पत्थर काम में नहीं आता, पक्का आता है। तो देखिए ये गहरे पानी में पक्के पत्थर की तलाश की जाती है और अगर बात करें तो दिन भर इसी तरीके से इन पत्थरों के तलाश का काम होता है। और चेतन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। चेतन, किस तरीके से जो है वो आप भी यहाँ पर पत्थरों की तलाश करते हैं? क्या विशेषता है इनकी? सर, हम नर्मदेश्वर शिवलिंग देखते हैं और जो अच्छे दिखते हैं उनको ले जाते हैं, उनको शेप देते हैं, बनाते हैं, आकार देते हैं और दुकान पे बेचते हैं। ये कितने घंटे यहाँ पर तलाश होती है? दिन भर क्या जुटे रहते हैं? दिन भर हमको मजदूर 2-3 लाना पड़ता है और काम करवाना पड़ता है और मिलते हैं, फिर उनको एक ट्रैक्टर में ले जाते हैं ऊपर, फिर बनाते हैं, शेप देते हैं और फिर उस तरफ से हम दुकान पे डालते हैं। ये देखिए कुल मिलाकर इस वक्त ये हम लोग नर्मदा नदी के बीचों बीच खड़े हुए हैं। बकावा गांव है और अगर बात करें तो यहाँ पर गहराइयों में पत्थर मौजूद है। लगातार जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो पत्थरों की तलाश करते हैं। गहरे पानी में इसके लिए जाना भी होता है। काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन तराशने के बाद में हम लोग कहें कि ये जो पत्थर है वो जो आकार लेता है वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आकर्षक होता है। जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नर्मदा नदी है जिसका प्रवाह इतना तेज होता है कि जो पत्थर होते हैं वो स्वतः ही पानी के अंदर
उस तरीके का आकार ले लेते हैं कि जिससे शिवलिंग बनाने में आसानी भी होती है। और शायद यही शोध का विषय भी है कि आखिर बकावा गांव के में जो शिवलिंग का निर्माण होता है खास तौर पर वो इतना खास क्यों है और क्यों देश और विदेश में यहाँ बनने वाले शिवलिंग की अपनी एक अलग पहचान है। ये विशेष तौर पर एक शिवलिंग है और इसमें त्रिशूल भी है, ओम का आकार भी है। चेतन हमें बताना है, चेतन क्या खासियत है इसकी? इसमें त्रिशूल जैसा बना हुआ है, अब बनाने पे पता चलेगा इसमें क्या चीज़ है। और अभी तो कच्चा निकला है, अब बनेगा जब पता चलेगा इसमें क्या चीज़ है। अलग अलग आकार निकलते हैं, सब अलग अलग निकलते, किसी में ओम, किसी में जनेऊ, किसी में दोरी, किसी में कुछ, किसी में ब्लैक, सब कलर के निकलते, जिसको जैसा लगे। ये काफ़ी आकर्षक होते हैं। और ये जो पत्थर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इस पर जो अलग अलग तरीके के आकार बने हुए हैं ये इसे काफ़ी आकर्षक बनाते हैं। और जब इन्हें तराशा जाता है मशीन के जरिए, इन्हें आकार दिया जाता है, तो उसके बाद में ये बहुत सुंदर स्वरूप में आ जाते हैं और इस शिवलिंग को और आकर्षक यहाँ पर ये आकृतियाँ बनाती है। लगातार बंसल न्यूज़ की अपडेट जारी है और अब हम आपको ले चलते हैं किस तरीके से शिवलिंग को आकार दिया जाता है, आकर्षक रूप से उन्हें तैयार किया जाता है। चलिए मेरे साथ। बकावा गांव नर्मदेश्वर शिवलिंग निर्माण के लिए अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है। इसके पीछे की वजह भी साफ है। जिस तरीके से यहाँ पर कई परिवार पीढ़ियों से सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग निर्माण के कार्य में ही जुटे हुए हैं। नर्मदा नदी से निकलने वाला विशेष पत्थर यहाँ पर यानी कि इस जो है वो जगह पर लाया जाता है जिसे वर्कशॉप कहा जा सकता है। और इसी वर्कशॉप में हम लोग कहें तो इन पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है और 1 इंच से लेकर अगर बात करें तो 12 फीट तक के नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण इसी जगह पर होता है। और इसके साथ ही हम लोग कहें कि यहाँ पर 500 से 600 कारीगर रोजाना इसी तरीके से काम में जुटे रहते हैं। इन पत्थरों को तराशने का काम लगातार यहाँ पर जारी रहता है। ओम प्रकाश शाह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो लंबे समय से या यूं कहें कि उनकी जो पुरानी पीढ़ियां रही है वो पीढ़ी भी लगातार इसी काम में जुटी हुई है। और किस तरीके से वे लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं सीधे हम लोग जानेंगे। ओम प्रकाश जी, कब से आपका ये काम चल रहा है और बकावा जो कि आप शिवलिंग के लिए अपनी एक अलग पहचान बना चुका है? ये काम तो सर तकरीबन 4 पीढ़ी हो गई है नर्मदेश्वर शिवलिंग काम करते करते। और माँ नर्मदा और भगवान शिव का एक आशीर्वाद हम पर है जो हमें ये रोजगार मिलता है और इसी से हमारा परिवार का भरण पोषण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग होते हैं ये यहीं पर निर्मित होते हैं। आसपास के गांव वालों ने कोशिशें भी की लेकिन वो शिवलिंग टूट जाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, अक्सर तो जब से मेरा बचपन गुजर गया देखते देखते कि यहीं पर नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण होता है और किसी गांव वालों ने भी बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए यहाँ बकावा गांव को ही नर्मदा माता का आशीर्वाद बना हुआ है कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण यहीं होता है। ये कितने क्या साइज के होते हैं शिवलिंग और कहाँ कहाँ डिमांड देखा जाता है? विदेश में भी आपने कई मंदिरों में शिवलिंग भेजे हैं। जी, ये यहाँ पर 1 इंच से लगा के 12 से 15 फुट तक का शिवलिंग निर्माण होता है और यहाँ पर ऑल इंडिया में शिवलिंग जाता है। इसके अलावा विदेश में भी शिवलिंग जाता है। जी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? हमने अभी कई लोगों को देखा है, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, कई मुंबई से आए हैं, गुजरात से कुछ लोग आए हैं। जी, यहाँ पर सभी स्टेट के लोग आते हैं, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, सभी राज्यों के लोग यहाँ पर शिवलिंग लेने आते हैं। देखिए, ये लगातार शिवलिंग को तराशने का काम जारी है। ये शिवलिंग की साइज क्या होगी लगभग तकरीबन? ये तकरीबन 10 फुट का है। जी, क्या विशेषता है इसकी? एक तो ये जनेऊधारी शिवलिंग है ना, और इसको अपन विशेष तौर पर इसमें अगर देखा जाए तो किस तरह की इसको तराशने में कितना दिन लगता है, कितना वक्त है इसको लगता है? देखिए, इनको ये मान के चलो सर 3 कारीगरों को इनको 1 महीना लग जाएगा तराशने में। 1 महीने में पूरा कंप्लीट होगा ये। इसके साथ में आपने बताया कि यहाँ पर जलाधारी का निर्माण भी हो रहा है। किस तरीके से ये जलाधारी भी इसके साथ में निर्मित होती है? हाँ, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग की जो जलाधारी होती है ये इसका काम भी यहीं पर होता है सर।
ये ओरिजिनल नर्मदेश्वर जलाधारी है। जी जी। अक्सर जलाधारियाँ ब्लैक होती हैं, लेकिन ये नर्मदेश्वर जलधारी है। ये क्या नेचुरल कलर के पत्थर होते हैं? हाँ, नेचुरल कलर के पत्थर होते हैं। जी। उनमें आकृति घिसाई करने के बाद आकृतियाँ और निखरती जाती हैं उनमें। अभी फिलहाल आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनका घर भी इसी शिवलिंग निर्माण से चलता है? ये सर मेरे पास अभी 15 कारीगर हैं जो मैं उनको रोजगार देता हूँ। उनका काम मेरी वजह से और मेरा काम उनकी वजह से चलता है। तो देखिए, बिल्कुल बकावा गांव में हम लोग कहें, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि भगवान शिव की माँ नर्मदा की विशेष अनुकंपा है, विशेष आशीर्वाद है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण यहीं होता है। खास तौर पर जो पत्थर है वो यहीं से नर्मदा नदी से ये लोग लेकर आते हैं, उसके बाद इन्हें तराशने का काम होता है और उसके बाद एक सुंदर आकृति देकर कहा जा सकता है कि ये लोग शिवलिंग का निर्माण करते हैं। और गांव वालों का यह भी कहना है कि आसपास के जो गांव वाले हैं उन्होंने भी यहाँ पर इस तरीके के शिवलिंग के निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगी। कई बार शिवलिंग टूट जाते हैं, लेकिन जब बकावा गांव के लोग शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो ना सिर्फ सुंदर आकृति यहाँ पर बनती है, बल्कि उसकी एक विशेषता भी है और इसी के चलते देश विदेश में यहाँ के शिवलिंग की डिमांड भी है। आगे चलते हैं, आपको और तस्वीरें दिखाते हैं शिवलिंग निर्माण से। जैसा यहाँ के लोग बताते हैं कि कई बार आसपास के गांव वालों ने कोशिश भी की कि नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थरों को तराशा जाए, शिवलिंग का आकार दिया जाए, लेकिन वे शिवलिंग का आकार लेने से पहले ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन बकावा गांव के लोग जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो पत्थर साबुत रहते हैं। और लगातार हम आपको इस शिवलिंग निर्माण के अलग अलग नज़ारे दिखा रहे हैं। और ये जो पत्थर आप फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पत्थर नर्मदेश्वर पत्थर कहा जाता है और इन्हीं नर्मदेश्वर पत्थर को यहाँ पर वर्कशॉप में लाया जाता है और उसके बाद तराशा जाता है। सीधे हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि जो कारीगर हैं इन पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। इन्हें शिवलिंग में ढालने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है और उसके बाद में यहाँ से सीधे तौर पर इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फिलहाल हमारे साथ जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, जो हथौड़ी से इन पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। शिवलिंग का आकार देने की ये पहली प्रक्रिया कही जा सकती है। भाई साहब, कब से आप लोग काम कर रहे हैं? कितनी जो है वो बारीकी से ये काम किया जाता है? सर ये तो बहुत समय हो गया, मेरे को 33 साल हो गए सर ये करते करते। बाकी बहुत आगे से चल रहा है, तो बहुत समय से चलते आ रहा है। तो शुरुआत में इसे क्या हथौड़ी से जो है वो तराशा जाता है, किस तरीके का काम होता है? पहले तराशा जाता था, अब मशीनों द्वारा बन रहा है। पहले पूरा हथौड़ी से काम चलता था, हथौड़ी से उसको बनाना पड़ता, गोल भी करना पड़ता था। अब क्या है, ग्राइंडर निकल आया, ग्राइंडर से काट लेते उसको। ये देखिए, यहाँ पर इसे पहले हथौड़ी से तोड़ा जाता है, उसके बाद में यहाँ से सीधे तौर पर ग्राइंडर की मदद से इन्हें आकार दिया जाता है। ओम प्रकाश जी शाह हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, जो शिवलिंग निर्माण के काम में पिछले कई सालों से जुटे हुए हैं। ओम प्रकाश जी, ये जो है वो यहाँ से सीधे तौर पर किस तरीके से इन शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, आगे की क्या प्रक्रिया उसमें होती है? जी सर, आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 स्टेप हो गया इसका। यहाँ से जो रफ हुआ, रफ का आकार निकाला कि अपने को 3 इंच का साइज का शिवलिंग बनाना है, तो ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में आपको ग्राइंडर पे दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर आप सीधे तौर पर यहाँ से तस्वीरों में हम आपको ग्राइंडर की तरफ लेकर जाएंगे। और इस वक्त हम बकावा गांव में मौजूद है, जहाँ पर लगभग हर घर इसी तरीके से शिवलिंग निर्माण के कार्य में जुटा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल बारीकी से इस काम को अंजाम देते हैं। और पहले जब ये तकनीक यहाँ पर इतनी जो है वो या प्रचलन में नहीं थी, या यूँ कहें कि तकनीक यहाँ पर नहीं पहुँची थी, उससे पहले हाथों से ये शिवलिंग बनाए जाते थे। लेकिन अब ये आप ये देखिए, फिलहाल तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ग्राइंडर की मदद से इस शिवलिंग को तराशने का काम किया जा रहा है और उसके बाद में इसे आकार देने का काम किया जा रहा है। ओम प्रकाश जी, आगे की प्रक्रिया आप बताएं। जी, ये जो अपन ने अभी वो जो हथौड़ी वाला टुकड़ा देखा था, वहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आ गया, तो ये ग्राइंडर से ऐसा गोल हो गया वो। ठीक है, दूसरी स्टेप में ये यहाँ आता है, ये ग्राइंडर से कटिंग हो गया। इसके बाद फिर
और आगे की प्रक्रिया हम आपको आगे दिखाएंगे। जहाँ पर मशीनें हैं हमारी लगी हुई, वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ पर पूरा कंप्लीट शिवलिंग होता है। तो देखिए कंप्लीट शिवलिंग होता है, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये शिवलिंग का फिलहाल आकार देने का काम किया जा रहा है। और ये मेरे हाथ में आप शिवलिंग देख सकते हैं जो लगभग आकार ले चुका है, और इसके बाद में इसे अब मशीन पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर कहा जा सकता है कि इसे ग्राइंडर की मदद से और तराशा जाएगा और उसके बाद में फाइनल टचिंग इसकी की जाएगी। और ये तकरीबन क्या साइज होगा इसका? 3 इंच का। क्या कीमत होती है इसकी? इसकी सर 50 रुपये 50 रुपये, मतलब ये होलसेल में? होलसेल में जी जी। जी। और जो बड़े शिवलिंग होते हैं उनकी कीमत कहाँ तक पहुँचती है आपके पास? सर वो तो 1 लाख 1.5 लाख तक जाती है। 12 फीट 10 फीट शिवलिंग। जी जी। और शिवलिंग की आकृति पर उसकी कीमत डिपेंड होती है। जैसा रंग होगा, जिस तरह की आकृति हाँ हाँ, जिस तरह से आकृति रहती है। अलग अलग आकृतियाँ होती है। हाँ, कलर भी अलग अलग होते हैं, कोई मधु कलर हो गया, कोई ग्रीन कलर हो गया, कोई वाइट कलर हो गया। जी। ऐसे उनकी आकृति पर, उनके कलर पर उसकी प्राइस डिपेंड होती है। तो देखिए उन आकृति भी पर भी कहीं ना कहीं उनकी कीमत तय रहती है, चूंकि जो बेहतरीन आकृति वाले शिवलिंग होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको ढूंढने के लिए पानी के अंदर गहराई में उतरना पड़ता है। शायद यही वजह है कि उन पत्थरों की आकृति और ज़्यादा आकर्षक होती है और सुंदर उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाती है। आगे आपको ले चलेंगे किस तरीके से शिवलिंग का फाइनल टच होता है जब शिवलिंग यहाँ पर तैयार पूरी तरीके से हो जाता है। चलिए। और अब हम आ पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर इन शिवलिंगों को फाइनल टच दिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से शिवलिंग यहां पर तैयार हो जाते हैं। जो मशीनें हैं उनके जरिए इन शिवलिंगों को आखिरी रूप से तराशने का काम किया जाता है। उसके बाद में शिवलिंग पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। किस तरीके की प्रक्रिया है, और जो मजदूर हैं वो भी लगातार इन शिवलिंग को आखिरी रूप देने के लिए जुटे रहते हैं। और आकृति यहाँ पर सीधे तौर पर इस पर बाहर जो बनती है वो काफ़ी आकर्षक नज़र आती है। ओम प्रकाश जी, आपसे लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। किस तरीके से यहाँ आखिरी टचअप दिया जाता है, कैसे इनका निर्माण होता है, शिवलिंग को अंतिम रूप कैसे दिया जाता है? जी, अभी आपने पहले देखा था जो ग्लाइंडर से वहाँ पर कटिंग हुआ शिवलिंग वहाँ से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आता है। यहाँ पर मजदूरों द्वारा उनको फाइनली आकार दिया जाता है। यहाँ पर शिवलिंग पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से ये कस्टमरों को दिए जाते हैं, जिनको भी जो पसंद आते हैं शिवलिंग वो हमारे पास से लेके जाते हैं। काफ़ी सुंदर आकृति इस पर बनी है। जी, ये जनेऊधारी शिवलिंग है। क्या विशेषता है इसकी? ये जो अपन जनेऊ डालते हैं ना, भगवान शिव जनेऊधारी इनको बोलते हैं। जनेऊ वाले शिव। ये क्या आकृति नेचुरल है पूरी? ये नेचुरल है, 2 कलर नेचुरल है सर। ये जो नर्मदेश्वर पत्थर होता है खास तौर पर, उसी पत्थर से ये आकृति निकली है? जी, ये पत्थर के अंदर ही आकृति निकलती है। अमूमन कितने तरह के कलर रंग होते हैं, और उन्हीं रंगों के हिसाब से क्या इनके रेट तय होते हैं? इनमें तो सभी कलर मिक्स आते हैं। ग्रीन कलर आता है, ब्राउन कलर आता है, हनी कलर आता है और वाइट कलर आता है। अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी निकलते हैं, कभी कभार निकलते हैं ऐसे। वो शिवलिंग थोड़े क्या है, महंगे बिकते हैं। कैसा स्वरूप रहता है उनका? वो आधे लाल आधे वाइट रहते हैं, उनको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। या फिर दुर्लभ होते हैं? हाँ, दुर्लभ शिवलिंग होते हैं। और आधे ग्रीन होते हैं, आधे लाल होते हैं। शिव परिवार पूरा। शिव परिवार भी होता है, वो काफी दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ शिवलिंग होते हैं वो। काफी गहराई में मिलते हैं इस तरीके के पत्थर? हाँ, गहराई में मिलते हैं सर। तो उनकी कीमत भी ज्यादा होती है? हाँ, थोड़े इनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्पेशल शिवलिंग रहते हैं। कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से लेके जाते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं बोले हमें अर्धनारीश्वर ही चाहिए, तो हम उन कस्टमरों के लिए स्पेशल शिवलिंग अलग से रख लेते हैं कि कोई भक्त आएगा उनको अर्धनारीश्वर शिवलिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पर भगवान शिव की अगर बात करें तो अलग अलग स्वरूप हैं खास तौर पर, लेकिन बकावा गांव जहाँ की पहचान भगवान शिव के जो है वो निर्माण के साथ में होती है। शिवलिंग निर्माण से इस गांव की अपनी एक अलग पहचान भी है। और भगवान शिव की जो सुंदर आकृति होती है, खास तौर पर जो पत्थर होते हैं नर्मदा नदी से निकाले जाते हैं, उनके अंदर जो अलग अलग खूबसूरत रंग होते हैं, उन्हीं रंगों के जरिए इनकी खूबसूरती और बढ़ती है, ये आकर्षक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ में बकावा गांव के लोग इन शिवलिंग को तराशते हैं, और जैसा यहाँ के लोग कहते हैं कि शिव उनके पालनहार है, माँ नर्मदा का उन पर आशीर्वाद बना हुआ है, और यही वजह है कि उनकी आजीविका
भगवान शिव के और शिवलिंग के निर्माण के साथ में होती है। बकावा गांव में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी शिवलिंग निर्माण के काम में हाथ बटाती है। इस वक्त हम बकावा गांव में जहां पर मौजूद हैं, वहां पर महिलाएं भी खास तौर पर इन शिवलिंग के सफाई का काम कर रही है। अगर बात की जाए तो ये महिलाएं इसी तरीके से यहां पर जो शिवलिंग होते हैं उनको अंतिम रूप से साफ करती हैं, जिससे इनकी चमक और बढ़ सके। इन महिलाओं से हम लोग बात करने की कोशिश भी करेंगे। कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं, किस तरीके का ये काम होता है? ये काम आज 5-6 दिन हो गए हमको। हाँ, ये शिवलिंग के क्या इसकी सफाई होती है, इससे क्या होता है? इससे चमक आती है। चमक आ जाती है। हाँ, कितनी महिलाएं आप लोग हैं पूरे गांव में, कितनी महिलाएं काम करती हैं? ये तो नहीं पता, पर पूरे ये मोहल्ले में काम करती है। अब ये पता नहीं है ऐसा। ये जो एक और यहाँ पर बुजुर्ग महिला, उनसे हम लोग बात करेंगे, वो हमें बताएंगी किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जुटी हुई हैं। अम्मा जी, ये कितनी महिलाएं काम कर रही होंगी? लगभग 12 महिलाएं हैं। हाँ ये आखिरी जो सफाई का काम होता है वही काम करती है? हाँ, कैसे सफाई होती है इनकी? इनके घिस घिस के सफाई होती है ना। जी जी। ये किससे घिसते हैं आप लोग? ये एमरी से पत्थर है ना, जी इनसे। जी जी। एक दिन में कितने शिवलिंग तैयार कर लेते हैं? 12। शिवलिंग। हाँ, ये देखिए, कुल मिलाकर ये महिलाएं भी खास तौर पर इन शिवलिंग के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। और अगर बात करें तो ये बकावा गांव की परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और इसी परंपरा को, इसी काम को अब महिलाएं भी आगे बढ़ा रही है। इनकी भी आजीविका का साधन कहें तो शिवलिंग निर्माण का ये काम है, जिसके दम पर इस गांव की भी पहचान है और इन लोगों की भी पहचान है। नर्मदा माता के जो शिवलिंग है वो ओंकारेश्वर और धावड़ी कुंड से ही आते हैं, और धावड़ी कुंड में ही भगवान बाणासुर ने तपस्या की थी। उनके अभिषेक किए हुए ही शिवलिंग आते हैं यहाँ पे। पहले नेचुरल हुआ करते थे, अब नेचुरल चूँकि नर्मदा में ओंकारेश्वर में डैम बनने के कारण डूब गया है, वहाँ से जो अवशेष निकलते बहते हैं वो नर्मदा जी में बकवा तक बहते आते हैं, और उनको तराश के ये शिवलिंग बनाया जाता है। और शिवलिंग नर्मदा जी का जो होता है पावर, नर्मदा जी का जो है अष्ट धातु जैसे एक प्रकार से स्मूथ होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज वगैरह नहीं होता, और डैमेज हो जाए तो वो शिवलिंग नहीं बनता। बकावा गांव में आने के बाद में यह बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ के लोगों पर भगवान शिव और माँ नर्मदा की विशेष अनुकंपा है, और यही वजह है कि यहाँ के लोगों के हाथों में ऐसा जादू है कि वे पत्थर को भी शिवलिंग में तब्दील कर देते हैं। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैली हुई है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, बकावा।